हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का मॉडल सेट देखने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के इस मॉडल सेट में बताए गए सभी क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज यह आपका फिजिक्स के मॉडल सेट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक पूरा अच्छा तरीका से हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज आपको बता दें कि 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर टोटल 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी साथी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है मोबाइल ऐप आप लोगों के लिए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास नोट्स और वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो 2 मोबाइल ऐप है इंटर के लिए। दोनों मोबाइल ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि अल्फा कण होता है, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा पार्टिकल वो निम्नलिखित में से कैसा होता है। तो यहाँ पर आपका 36 का सही आंसर होगा वो सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे हीलियम नाभिक, दैट मीन्स हीलियम न्यूक्लियस। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे अपने 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रेसी एंटीना की परास, जिसको डी से सूचित किया गया है, और देख सकते हैं कि टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। दैट मीन्स सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है द रिलेशन अमॉन्ग रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना d, और देख सकते हैं कि हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर h एंड रेडियस ऑफ अर्थ r इज। यानी कि सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है d, और यहाँ पर आप देख सकते हैं h और रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि आर के बीच रिलेशन क्या होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। इसमें क्या यहाँ पर आपका सही संबंध हो जाएगा। तो 37 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे डी इज इक्वल टू √2HR। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। दैट मीन्स सिंपली आपको बताना है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज। तो 38 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि आपको बता दें कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वो भी ग्राउंड स्टेट में कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर क्वेश्चन को। जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। डैट मीन्स सिंपली आपको बताना है कि व्हेन एन इम्प्योरिटी इज ड्रॉप्ड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी इज। तो इसके कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। तो 39 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे बढ़ती हैं। इसका आपका कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती हैं। ये आप याद रखेंगे अगर किसी भी प्रकार का इम्प्योरिटी क्या करते हैं आप उसमें मिलाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, डेट मीन्स आप देख सकते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज। तो नॉर गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन बूलियन व्यंजक वो क्या होगा। तो 40 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी टू दी, और ऊपर में देख सकते हैं कि बार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अर्धतरंगी दिष्टकरण में 50 Hz के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गत आवृत्ति है। तो यहाँ पर आपका 41 का सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 50 Hz, यानी कि 50 हर्ट्ज निर्गत आवृत्ति की क्या होगी आवश्यकता पड़ेगी, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 42 नंबर क्वेश्चन को।
42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि द्वि आधारी संख्या, देख सकते हैं कि 11 11 0 और ये इसका बेस क्या है 2 है, का दशमिक संख्या जो है निम्नलिखित में कौन है। दैट मीन्स सिंपली आपको बताना है कि इसका जो है आपको बाइनरी नंबर बताना है। क्या बताना है? बाइनरी नंबर कितना होगा ये आपको बताना है। तो 42 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे 30 का बेस कितना होगा 10। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज यानी कि कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर आपका 43 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है। और आप देख सकते हैं कि आखिर इस बार जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन जो है जारी किया गया है और किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका 44 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 8.854 गुने 10⁻⁻12 c²/nm²। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है कौन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो 45 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 1 डिवाई इज इक्वल टू 10⁻⁻30 cm। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर जो आपने 46 नंबर क्वेश्चन को, 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता यहाँ पर आपको बताना है। जिसमें देख सकते हैं कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज इन फिगर इज, इस फिगर में आपको ए और बी के बीच जो है समतुल्य धारिता कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 46 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे C/3। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 कैपेसिटर क्या किया गया है लगाया गया है। तो C/3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा संबंध जो है कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है ये आपको बताना है। तो 47 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 1a इज इक्वल टू 10⁻³ ma। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जितने भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है ये आपको बताना है। तो 48 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे धारा घनत्व इज इक्वल टू I/A, करंट डेंसिटी जो है I/A के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 48 का जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 49 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। प्रतिरोध दैट मीन्स आपको बताना कि रेजिस्टेंस के लिए कौन सा जो है करेक्ट है ये आपको बताना है। तो 49 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे R इज इक्वल टू PL/ρL/A। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 50 नंबर क्वेश्चन को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इस टाइप का एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चित्र में I का मान होगा, ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में I का मान कितना होगा, जबकि I यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो रही। देखिए इसमें किया क्या जा रहा है, 10 एम्पियर का चार्ज जो आपका क्या है धारा है इधर से दिया जा रहा है, 20 एम्पियर का धारा इधर से आ रहा है और 10 एम्पियर का धारा इधर से जा रहा है। और इसी स्थिति में ये तीनों का तीनों धारा इधर से क्या होगी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो धारा है इस वायर के अंदर जो I होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो सिंपली आपको बताना है
10 एम्पियर, 20 एम्पियर 30 एम्पियर और 10 एम्पियर कितना एम्पियर 40 एम्पियर हो जाएगा। तो 50 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी, दैट मीन्स 40 एम्पियर का हो जाएगा। अगर आप इधर से 10 एम्पियर दे रहे हैं, इधर से 20 एम्पियर, इधर से 10 एम्पियर, तो इस वायर में जो आपको रिजल्टेंट जो आपको धारा मिलेगा ये इसका वो कितना होगा 40 होगा, 40 एम्पियर का होगा। आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 51 के बाद देखेंगे यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पहले पूछा जाए कि विभव मापी में निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर आपका 51 का जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे सेल का ईएमएफ ऑफ सेल जो है मापा जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके जो है 52 नंबर क्वेश्चन है कि 1 kWh के बराबर होता है। 1 kWh इज इक्वल टू 1 kWh किसके बराबर होता है, कितना जूल के बराबर होता है, सिंपली ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 52 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 kWh, मतलब 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे सभी साथी यहाँ पर अपने जो है 53 नंबर क्वेश्चन, एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला 1 टेस्ला इज 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। तो 53 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक टेस्ला, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 54 नंबर क्वेश्चन को। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो सही है, ये आपको बताना है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 54 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर क्वेश्चन को। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेलोसिटी किसका बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी बताना है। तो 55 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे सी इज इक्वल टू 1/√μ0 ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 56 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोन का ऊर्जा होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे ई इज इक्वल टू hμ, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सभी साथी यहाँ पर अपने 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, एक ईवी जो है किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 57 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे 1.6 × 10⁻−19 जूल, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर अपने 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो 58 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 1 का जो बेस यहाँ पर 2 दिया गया वो किसके बराबर होगा, तो 7 के बाय बेस 10 के क्या होगा बराबर होगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 59 नंबर क्वेश्चन को। 59 नंबर क्वेश्चन है कि द्वि आधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, दैट मीन्स सिंपली आपको बताना है कि बाइनरी एडिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका 59 का डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 1 + 1 = 1, ये क्या है गलत है, मतलब ये सही नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे और 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः यहाँ पर आपको दे दिया गया कि N1 और N2 लपेटे हैं, तब जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स आप देख सकते हैं इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली देन। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि N1 और N2 में क्या रिलेशन होगा। तो 60 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे N2 हमेशा जो है बड़ा होगा किससे, N1 से, दैट मीन्स N1
जो है वो क्या होगा, वो छोटा होगा हमेशा किससे, N2 से। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 61 नंबर क्वेश्चन को। 61 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती हैं। डैट मीन सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिव इन विजुअल रेंज। विजुअल रेंज के जो अंदर है वो कौन सा सीरीज जो है आती है। तो 61 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे बामर श्रेणी, डैट मीन्स बामर सीरीज यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 62 नंबर क्वेश्चन को। 62 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति होगी, फोकस लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर, इट्स पावर विल बी, इसका पावर कितना होगा। तो आप सभी जो है पावर का फॉर्मूला जानते होंगे, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर आपको P निकालना है, तो आप ऊपर 1 रखेंगे और f का वैल्यू देख सकते हैं कि 1 मीटर दिया गया, 1 मीटर, तो नीचे में 1 लेंगे तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 डायोप्टर यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। तो 62 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा, डैट मीन्स देख सकते हैं कि 1 डायोप्टर, ठीक है। चलिए, और प्लस में क्यों होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है। कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका पावर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका +1 डायोप्टर जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 63 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे F0 इज लेस देन FE, यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म इज। थिन प्रिज्म दैट मीन्स पतले प्रिज्म के द्वारा जो है न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है, किसके बराबर होता है। तो 64 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे μ-1 × A, यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे सभी साथी यहाँ पर अपने 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। व्हिच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपका 65 का जो सही आंसर होगा वो आपका D होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति डैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 66 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि हवा में प्रकाश का वेग VA और पानी में प्रकाश का वेग जो है वो VW हो, तब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन जो है वो क्या है, सही है। दैट मीन्स सिंपली आप देख सकते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज VA एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज VW, देन आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर रिलेशन जो है वो सही होगा। तो 66 का याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। VA ग्रेटर होगा किससे, तो VW से, यानी कि VA बड़ा होगा और VW हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि जल के लिए क्रांतिक कोण होता है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर आपका 67 का जो सही आंसर होगा वो D होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 48.75 डिग्री, ठीक है। 67 का यहाँ पर आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। 48.75 डिग्री जो है होता है, ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 68 नंबर क्वेश्चन। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है, डैट मीन्स सिंपली आपको बताना है कि फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो यहाँ पर आपका 68 का जो सही आंसर होगा वो आपका A होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे फाई इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सभी साथी यहाँ पर अपने 69 नंबर क्वेश्चन। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। डैट मीन्स सिंपली आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट I। तो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा 69 का, वो यहाँ पर आपका D होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ टू द पावर 4 यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 70 नंबर क्वेश्चन की कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। तो 70 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अनंत कितना होता है, अनंत होता है, ये आप याद रखिए। चलिए इस तरह से आपका 70 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जितने भी साथी अभी तक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का जो है लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग हमारे मोबाइल ऐप पर बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो जितने भी साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।